हेलो बच्चों, क्या कर रहे हैं। चलिए आज हम स्वागत करते हैं आपका फिजिक्स गोल में। आइए आज का टमटमाटा हुआ, टमाटर की तरह चमकता हुआ कूलॉम के नियम का सदिश रूप है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार आया हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और देखिए, तो ये सदिश रूप लिखने के लिए आता है, वो भी काफ़ी लंबा नंबर का आता है। तो ऐसा मौका मिला है तो छोड़िए नहीं, स्टार्ट हो जाइए कॉपी और पेन निकाल के। हाँ, और गाना गाइए कि क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, और फिर से कहो, कहते रहो, बहुत अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बस करिए, ज़्यादा अच्छा मत लगाइए। स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा टॉपिक, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। हेडिंग है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। इसको स्टार बना के कैद कर लीजिए अपने कॉपी में। पहला, इसमें सदिश आया है। सदिश का मतलब समझ लिया जाता है कि सदिश मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी समझते हैं। सदिश मतलब होता है जिसके पास दिशा प्लस परिमाण हो, उसे सदिश बोलते हैं। ठीक है, जिसके पास दिशा भी हो परिमाण भी हो। इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हो कि सदिश वे राशियां होती हैं जिनका दिशा होता है, दिशा के साथ साथ परिमाण होता है, उसे बोलते हैं सदिश। हाँ, जैसे कि एक इंसान है, वो जा रहा है, हाँ जा रहा है, वो कहते भाई हम पूरब की तरफ जाएंगे और 5 किलोमीटर जाएंगे। भाई हाँ, भाई पूरब की तरफ जा रहा है, एक दिशा बता दिया, परिमाण ही बता दिया, इतना दूरी जाएंगे, समझाने का, समझो इसको। उसी प्रकार और जो सदिश होता है, इसको ऐसे दिखाई देते हैं एक तीर के माध्यम, जिसे वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर भी बोलते हैं और सदिश भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं पे अगर ए ऐसे करके लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे ए सदिश पढ़ सकते हैं या ए वेक्टर पढ़ सकते हैं। कहीं बी लिखा हुआ है तो बी सदिश या पढ़ेंगे या बी वेक्टर पढ़ेंगे। टी लिखा है तो टी वेक्टर पढ़ दिए, सी लिखा है सी वेक्टर पढ़ दिए, बी लिखा है बी वेक्टर पढ़ दिए। मतलब एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर कहीं पे इस तरह तीर मिल गई, हाँ, तो उसे क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। जो तीर का त्रिकोणा होता है ना, ये दिशा को बताता है, ये दिशा बताता है, ठीक है, डायरेक्शन बताता है। और ये जो होता है परिमाण को बताता है। किसको बताता है, परिमाण को। इतना तो पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर आएगा। वैसे तो आप लोग क्लास 11th में गहराई से इसको पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हो तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ पॉइंट में नोट कर लीजिए, किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की दिशा बताने के लिए, दिशा बताने के लिए कैप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैप का। कैप ऐसे लगता है, ठीक है, कैप का प्रयोग करते हैं। इसको दिमाग के अंदर रख लीजिए। ऐसे जैसे एग्जाम्पल तौर पे किसी की दिशा का, जैसे ए है, ए का दिशा बताओ, आप लिखोगे ए कैप। इक्वल इसका एक फार्मूला होता है, ए वेक्टर बटे ए मॉड, इसे मॉड बोलते हैं। देखो तीन तीर एक मिला ऐसे, इसे बोलेंगे क्या, वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, एक मिला ऐसे, इसे क्या बोलेंगे, कैप बोलेंगे। ठीक है, और एक मिला ऐसे, इसे क्या बोलेंगे, मॉड बोलेंगे। मॉड की एक खासियत होती है, इसके अंदर माइनस रहेगा वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ पहले लिख लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ताकि ये अगर कूलॉम के नियम के बीच में कहीं ऐसा आ जाए तो चिल्ला के बोल देना, सर ये दिशा बता रहा है, इसको सर कैप पहना दिए हैं, सर टोपी लाल लाल पहना दिए हैं। हाँ, तो ठीक है, चलो देरी ना कर तो स्टार्ट करते हैं। चलो, हमने माना भाई प्लस क्यू आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है Q2, बहुत Q2 है। हाँ? चलो, अब माने कि इनके बीच की दूरी है मॉड आर। सर मॉड क्या होता है, सर मॉड होता है इसके अंदर, मतलब दूरी जो होती है निगेटिव नहीं होती। पता लगा आर का मान निगेटिव आ गया तो कहोगे सर जी तो दूरी कैसे माइनस आ रहा है, इसलिए
मॉड बोलते हैं इसे। मॉड में क्या होता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, Q1 के ऊपर कौन बल लगाएगा? भाई प्लस प्लस है, क्या करेंगे, एक दूसरे को फेंकेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q1 का कौन प्रतिकर्षित करेगा? Q2 करेगा। तो लिखेंगे F1 को कौन करेगा? 2 करेगा। 1 के ऊपर कौन बल लगाएगा? दूसरा लगाएगा। उसी प्रकार देखा जाए तो दूसरे के ऊपर कौन बल लगाएगा? पहला लगाएगा। ये इसको उठा के फेंकेगा, ये कहेगा हम तुमको उठा के फेंकेंगे, दोनों युद्ध करेंगे। चलो आओ, हम तुमको उठा के फेंक रहे हैं, तुम हमको उठा के फेंक रहे हो। तो वन दूसरे को, दूसरा वाला पहले को फेंकेगा, फिर पहला वाला दूसरे को फेंकेगा। हाँ, ये समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, अगर इसके हम दिशा की बात करते हैं तो ऐसे आएगा, सदिश आएगा। थोड़ा हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको R1 मान लो, इसे R2 मान लो, ठीक है, माइंड के अंदर मानना, मान लो ये R1 है, ये R2 है। अब थोड़े बताओ, विस्थापन पढ़े हो? विस्थापन नहीं पढ़े हो तो सुन लो, अभी हम बता रहे हैं विस्थापन मतलब क्या होता है। विस्थापन मतलब ये कि जैसे कोई आदमी A1 से चला है और A2 पे गया है, अगर कोई कहा इसका विस्थापन लिखो तो लिखते हैं A2 माइनस A1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A2 माइनस A1। अगर कोई कहा भाई कोई आदमी B पे था, B1 पे था, B2 पे पहुंच गया, बताओ इसको क्या लिखेंगे? इसका विस्थापन क्या होगा? B2 माइनस B1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलो देखो, अब देखो हमारा डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, ऐसे हम जा रहे हैं। तो मतलब कि हम R1 से जाएंगे और R2 पे रुकेंगे। मतलब पहले क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1 लिखेंगे, R2 माइनस R1 लिखेंगे, और यहाँ क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि वेक्टर में लिखना है हमको, वेक्टर में दिशा बताना है। कोई दिक्कत? अब चलो, अब हम जानते हो, अब हम ऐसे चलेंगे, क्योंकि Q1 के ऊपर कौन लगाएगा बल? Q2 लगाएगा। जब ऐसे आएंगे तो क्या लिखेंगे? अंतिम वाला हमारा क्या होगा? R1, और पहला क्या होगा? R2 से स्टार्ट करेंगे हम। तो पहले क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2 लिखेंगे, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर। ये क्लियर हो गया हमारे ख्याल से, आपको ये समझ में आ गया होगा, हमको और समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं F12 का मान निकालने के लिए। F12 का मान निकालने के लिए, इसको निकालने के पहले एक चीज़ और देख लो, ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ तीनों बराबर होंगी। क्यों? एक ही तो लाइन पे है, सब बराबर होंगे कि नहीं? हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो R होगा वो बराबर होगा R2 माइनस R1 वेक्टर इक्वल R1 माइनस R2 वेक्टर। ये सब आपस में बराबर होंगे। मतलब कि ज़रूरत पड़ने पे ये वाला इसका भी मान हो सकता है, ये वाला इसका भी मान हो सकता है। इसको माइंड के अंदर रख लो भाई, इसको माइंड के अंदर रख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं F12 के बारे में। ठीक है, F12 के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, F12 के बारे में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ये बताओ, ये कह रहा है कि पहले के ऊपर दूसरा बल लगाएगा। थोड़ा बताओ, पहले के ऊपर दूसरा बल कैसे आके लगाएगा? ऐसे आएगा, हाँ ऐसे आएगा। दूसरा वाला कहेगा आओ चलो मारते हैं, इसको मारते हैं। तो डायरेक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे ना, ये वाला लेंगे। चलो पहले कूलाम का नियम लिखो, K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर होगा। अब बताओ Q2 ऐसे आएगा। अब ये चीज़ हो गया, अब इसकी हमको डायरेक्शन बतानी है, इसका दिशा बताना है। तो दिशा बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कैप का प्रयोग करते हैं। और फार्मूला होता है A कैप इक्वल A वेक्टर बटे A मॉड। कौन कौन जानता है? सर हम जानते हैं, आप सबसे पहले बता चुके हैं। चलो ठीक है, अब क्या हुआ? डायरेक्शन ऐसे लेंगे तो इसको लिख लो, R1 माइनस R2 लगा देंगे, और एक ऊपर टोपी पहना देंगे, कैप लगा दिए। मतलब हमको ये समझ में आ गया, अब इसको डायरेक्शन पता चल गया है। ठीक है, पता चल गया है, मालूम चल गया, इसे मॉड लिखते हैं। ठीक है, अच्छे बताओ, R का मान ज़रूरत के अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ देखो R का मान क्या लिख दिया जाए। चलो अभी नहीं समझ में आ रहा तो अभी रहने दो, कुछ ना करो। चलो F12 इक्वल K Q1 Q2 बटे R मॉड का स्क्वायर। अच्छे बताओ, अब कैप होता है, कैप को एक बार कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में, एक बार मॉड फॉर्म में। थोड़ा लिखो तो इसको अलग करके यहाँ लिख दें, देख लेना यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखना R1 माइनस R2 है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? कैप लगा हुआ है। इसको लिखेंगे तो एक बार वेक्टर लगा देंगे, ऐसे लिखेंगे R1 वेक्टर
माइनस R2 वेक्टर लिखेंगे, फिर बटे लिख देंगे, फिर क्या लगा देंगे मॉड R1 माइनस R2 लिख देंगे। कोई दिक्कत? देख लो यहाँ पे यही चीज़ ये लिखेंगे ना, ये पॉइंट समझना, ये चीज़ यहाँ पे लिख दें, ये चीज़ का लिखेंगे। चलो लिखते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटे मॉड R1 माइनस R2। अब तुमको समझ में आ गया कि यहाँ पे R किसके क्या लिखा जाएगा, R का मान यहाँ 1 और 2 है। ऐसा देखो कहीं 1 2 है सर, ये तो है 1 2, हाँ लिख दिया जाए 1 2 का मान। चलो लिख देते हैं। चलिए ये क्या होगा F12 इक्वल के Q1 Q2 बटे इसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा R1 माइनस R2 वेक्टर में ही है बटे मॉड R1 माइनस R2। इसको समझना, ये लाइन वाली ये लाइन अलग है, ठीक है, ये लाइन अलग है, इसको पॉइंट समझना। ये हो गया। अच्छा ये दोनों सेम है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितना है 2, 2 और 1 मिली कितना हो जाएगा 3। अब देखो सही सही क्या आएगा F12 हुआ इक्वल के Q1 Q2 बटे पूरे का, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, मिला दो क्या होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मॉड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना होगा 2 और 1 क्या हो जाएगा, तीनों के बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। अब यहाँ पे क्या बचा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यही होता है सदिश रूप। एक बल का हमने लिख लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत सिंपल चीज़ है, ये चीज़ समझना, ये मज़ेदार चीज़ है कैप वाली। इसको तुम चेंज कर लिए तो समझ जाओगे। उसके बाद आर का मान इसी के अनुसार रख देना है। आर का मान ये ज़रूरत है तो इसको लिख देना, वो ज़रूरत है वो लिख देना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? पॉइंट मतलब समझ में आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा इसमें इंक डाल दें हम, क्योंकि इसमें इंक की कमी है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो ब्लू नहीं दिख रहा, ज़्यादा ब्लैक नहीं दिख रहा है, तो इंक मिलाते हैं। चलिए अब देखो एक चीज़ समझो थोड़ा, तुमको एक F12 तो निकाल लिए, अब चलो F21 निकालते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। चलो F21 इसको मिटा दे सकते हैं हम, चलो ठीक है आप लिख लीजिए, अप्रॉक्स करके वीडियो लिख लीजिएगा। चलिए अब हमको मान निकालना F21 का। कोई कहा भाई चलो F21 का निकालो, थोड़ा दिमाग लगाना। चलो F21 की स्टार्ट करते हैं। इक्वल पहले इसका मान लिख लेते हैं के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मॉड R का स्क्वायर। ये तो यही चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ठीक है। चलो अब एक चीज़ क्लियर करो, दिमाग लगाना। अब हमको 21 लिखना, मतलब दूसरे के ऊपर पहला बल लगाएगा, दूसरा है पहला बल लगाएगा। पहला कैसे आएगा, कहेगा चलो यार इसको मारा जाए, ऐसे जाएगा। तो ऐसे डायरेक्शन क्या दिख रहा है, ये वाला सर। क्या सर, बहुत सिंपल है। तो इसको लिख दो R2 माइनस R1, लगाओ वेक्टर, लगा दो कैप टोपी वाला, क्योंकि डायरेक्शन बताना है तो कैप लगाना है। वाह गजब। चलो F21 इक्वल के Q1 Q2 बटे R मॉड का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा चेंज कर लो फार्मूले में, इसको चेंज करिए। चेंज कैसे होगा देख लो, यहाँ पे कर रहे हैं। चलो R2 है माइनस R1 है, कैप है, इसको चेंज करना है तो एक बार वेक्टर लगाओ। चलो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर सर बटे एक बार मॉड लगा दो, मॉड R2 माइनस R1 होगा सर। तो ओके चलो लिख दिया जाए इतना। चलो ठीक है लिखते हैं। एक बार लिखेंगे R2 माइनस R1 वेक्टर लगा देंगे, फिर बट्टे लगा देंगे, मॉड लिख देंगे R2 माइनस R1। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया है। अब एक चीज़ ये बताओ, ये R का मान इसके ऊपर मतलब यही ज़रूरत है नीचे, तभी क्यूब बनेगा। ये दोनों सेम कर लिया जाए तो R का मान अब की बार क्या रखेंगे, ये चीज़ रखेंगे, ठीक है। चलो रखते हैं, यहाँ पर रख दे क्या हम, चलो देखना है यहाँ हम चल लिख रहे हैं। तो F21 होगा, हाँ सर, इक्वल के Q1 Q2 बटे R का मान क्या लिखेंगे R2
-R1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, R2 - R1 वेक्टर में लगा हुआ है बटे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लिख दो, R2 - R1, इस दोनों जगह क्या लगा हुआ है, वेक्टर। अब देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। F21 इक्वल हो जाएगा KQ1 Q2 बटे मॉड R2 - R1 वेक्टर का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, R2 - R1 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, दोनों बल आ गया। एक रिलेशन ऐसे मतलब किया जाता है कि जो F12 होता है, समझ रहे हो, वो निगेटिव होता है F21 का, ठीक है, इसको ये होता है रिलेशन लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बल समझ में आ गया ना कि F21 कैसे निकाला गया, F12 कैसे निकाला गया, तो ये माइंड के अंदर रखे रहना और ये अच्छी तरीके से दिमाग में समझते रहना और लगातार इसको लगाते रहिएगा। अगर आप लगाएंगे नहीं तो इसको भूल जाएंगे, और समझिएगा कैप वगैरह पहना दीजिएगा जब डायरेक्शन निकालना होगा तब। बाकी जब अब अगला वीडियो आएगा तब उसमें हम सवाल वगैरह लगवाएंगे, तो आप देखिए और समझते रहिए।